छोटे से शहर की पुरानी गलियों में जहां दिन भर हलचल रहती थी और रात को सन्नाटा छा जाता था, इन्हीं तंग रास्तों में एक छोटा सा कच्चा मकान खड़ा था, जिसकी दीवारें बोसीदा मगर सब्र और हौसले की गवाही देती थीं। इस मकान में एक लड़की ज़ोया रहती थी। उम्र 22 बरस, आंखों में चमक, चेहरे पर सादगी मगर दलक्ष मासूमियत। जिंदगी ने उसे गरीब बनाया था, लेकिन दिल के ख्वाबों को कोई गुर्बत छीन न सकी। वो दिन भर मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती ताकि माँ के साथ घर का खर्च पूरा कर सके। कभी सिलाई करती, कभी पड़ोस में कपड़े धोती, मगर हर हाल में मुस्कुराती, क्योंकि उसे यकीन था कि मुस्कुराहट ही असल दौलत है। ज़ोया की ख्वाहिशात बहुत छोटी थीं। वो चाहती थी कि एक दिन अपनी माँ के लिए अच्छा सा मकान ले, खिड़कियों वाला, जहां रोशनी हो और बारिश के दिनों में पानी न टपके। लेकिन वो जानती थी कि ये ख्वाब शायद ख्वाब ही रह जाए, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इसी शहर में एक बड़ा रईस घराना रहता था, जिनके पास दौलत, जमीनें, गाड़ियां और आसाइशों की कमी न थी। इस घर का बेटा अहमर, उम्र 24 बरस, गोरा चटा, वजीहा और आली तालीम याफ्ता। मगर हैरत की बात ये थी कि इतनी दौलत होने के बावजूद उसके दिल में अजीब सी खाली जगह थी। वो अक्सर अपने ही कमरे में तन्हा बैठा रहता, जैसे किसी अनदेखी चीज को तलाश कर रहा हो। एक दिन उसकी गाड़ी पुरानी बोसीदा गली से गुजरी तो उसने देखा कि कुछ बच्चे बारिश के कतरों में भीगते हुए खड़े हैं और एक लड़की, जिसके दुपट्टे पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे, हाथ में पुरानी कापी पकड़े उन्हें पढ़ा रही है। अहमर की गाड़ी रुक गई। उसने हैरत से देखा कि ये लड़की अपनी गुर्बत के बावजूद दूसरों के लिए इल्म का दिया जलाए हुए है। वो लम्हा ऐसा था कि अहमर के दिल में कोई अनजानी चिंगारी जल उठी। इस दिन के बाद वो अक्सर किसी न किसी बहाने उस गली से गुजरता, कभी दौर से देखता, कभी करीब रखकर सुनता कि ये लड़की किस जज्बे से पढ़ा रही है। ज़ोया को शुरू में ये बात अजीब लगी, मगर वो उसे नजरअंदाज कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि वो कौन है और मैं कौन। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि उसकी मेहनत जारी रहे। लेकिन अहमर के दिल में ज़ोया की सादगी और खुलूस ऐसा उतरने लगा जैसे प्यासे दिल को बारिश की बूंदें छू जाएं। एक दिन हालात ने यूं पलटा खाया कि अहमर ने देखा ज़ोया हाथों में किताबों का बोसीदा बस्ता लिए सड़क किनारे बच्चों को पढ़ा रही है। हवा तेज थी, बारिश होने वाली थी। बच्चे भाग गए मगर वो रखी रही। वो अपनी किताबों के साथ भीगती रही ताकि सब अधूरा न रह जाए। अहमर गाड़ी से उतरा, अपने कोट से उसे बारिश से बचाया और कहा, तुम खुद को क्यों नहीं बचाती? ज़ोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं रख जाऊंगी तो ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। ये जुमला अहमर के दिल में ऐसा नक्श हुआ जैसे पत्थर पर लकीर। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान एक खामोश सा ताल्लुक बनने लगा। कभी वो उससे किताबों के बारे में बात करता, कभी ज़ोया अपनी जिंदगी के ख्वाब सुनाती, और कभी दोनों बस खामोश बैठे रहते और एक दूसरे की मौजूदगी से लुत्फ उठाते। रफ्ता रफ्ता ज़ोया को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसकी बात को संजीदगी से सुनता है, जो इसकी गुर्बत को कमजोरी नहीं बल्कि उसके हौसले की ताकत मानता है। दूसरी तरफ अहमर को यूं लगने लगा कि दुनिया की सारी दौलत और शान व शौकत बेकार है अगर दिल में सच्चाई और मोहब्बत न हो। एक दिन ज़ोया अपनी छत पर कपड़े सिखा रही थी। हवा चल रही थी, दोपटा उड़ रहा था। अहमर नीचे खड़ा था। उसने आवाज दी, ज़ोया, तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में कितने ख्वाब हैं? ज़ोया ने मुस्कुराकर कहा, ख्वाब देखना गरीबों का हक नहीं होता, हम तो बस जागते हैं और मेहनत करते हैं। ये कहकर वो चल दी, मगर अहमर ने दिल में अहद कर लिया कि वो उसके ख्वाब को हकीकत में बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मोहब्बत का रंग गहरा होता गया। एक दिन अहमर ने ज़ोया को शहर के सबसे खूबसूरत बाग में बुलाया, जहां रोशनियों और फूलों का एहतमाम था। ज़ोया हैरान रह गई। उसने कहा, ये सब क्यों किया? अहमर ने करीब आकर कहा, क्योंकि तुमने मुझे सिखाया है कि मोहब्बत दिखावे में नहीं बल्कि खुलूस में होती है, और मैं चाहता हूं कि ये खुलूस हमेशा हमारे दरमियान रहे। ज़ोया की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो मुस्कुरा दी। इस लम्हे उसे यकीन हो गया कि गुर्बत मोहब्बत के सामने कुछ नहीं। असल अमीरी दिल की है,
इस दिन के बाद दोनों की दुनिया बदल गई। अब ज़ोया के ख्वाब रंगीन हो गए थे। वो लड़की जो कल तक दूसरों की किताबें संभालती थी, आज किसी ने उसके दिल को अपना सरमाया बना लिया था। और अहमर, जो कल तक तन्हा था, अब ज़ोया के खुलूस में सुकून ढूंढने लगा। इनकी कहानी शहर भर में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि एक फकीर लड़की ने एक अमीर का दिल जीत लिया, मगर हकीकत ये थी कि दोनों ने एक दूसरे का दिल जीता था। ज़ोया ने अहमर को सच्चाई सिखाई और अहमर ने ज़ोया के ख्वाबों को हकीकत बनाया। और ये कहानी सबके लिए एक सबक छोड़ गई कि मोहब्बत न दौलत देखती है न ग़रबत, ये बस दिल की पाकीज़गी देखती है। अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यूं ज़ोया और अहमर की मोहब्बत एक ऐसी दास्तान बन गई जो हमेशा के लिए लोगों की ज़बान पर रही। एक ऐसा ख्वाब जो हकीकत बन गया, एक ऐसी हकीकत जो हमेशा बहारों की तरह याद रखी जाएगी।